नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए समस्याएं कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर करीब 70 साल के कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद अब उनकी बेटी श्रद्धा बिंद्रू ने आतंकियों को ललकारा है और कहा है कि हिम्मत हो तो सामने आकर बात करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या कश्मीर में हिंदुओं पर हमला एक संदेश की तरह दिया जा रहा है और क्या इससे ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि वापस कश्मीर में अगर हिंदू आए तो उनका हश्र ऐसा ही होगा जैसे कि माखन लाल बिंद्रू का हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 90 का दशक कश्मीर में हिंदुओं के लिए कैसा काला अध्याय था, जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनको अपने ही राज्य से भगा दिया गया। हालांकि माखन लाल बिंद्रू उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने हिंसा के उस दौर में भी जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उनका अपना देश था, उनका अपना घर था। इतने साल से उनका पूरा परिवार वहीं रहा और वहीं के लोगों की सेवा की। और जिस वक्त आतंकवादी उनकी फार्मेसी में आए, उनके ऊपर गोलियां दागी, उस वक्त भी माखन लाल बिंद्रू कश्मीर के लोगों को ही दवा बांट रहे थे। सवाल यह है कि क्या आज के दिन कुछ लोग ये हिम्मत जुटा पाएंगे माखन लाल बिंद्रू जी की बेटी की तरह कि वो ये कह सके कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। सामने उनके खड़ी है भारत की ये बहादुर बेटी। इसलिए सीधे आपको उन्हीं के पास ले चलती हूं। आपने उनको शायद सुना भी होगा, टीवी पर आपने श्रद्धा को सुना होगा। समृद्धि उनका नाम है, घर पे उनको श्रद्धा बोलते हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर समृद्धि, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपको सच बताना चाहती हूं, जब मैंने आपको आज सुबह बोलते हुए सुना तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके रोंगटे नहीं खड़े हो गए होंगे या जिसकी आंखें नम नहीं हो गई होंगी। सही बात है मैम, वेरी ट्रू मैम, सही बोल रहे हैं हम, बिकॉज इन्होंने हमारे डीपेस्ट इमोशन को टच किया है। सो इट्स लाइक कोई भी इंसान उस चीज से बहुत ही ज्यादा बौखला सकता है। पर आपको डर नहीं लगा? कश्मीर में एक ऐसा माहौल, अभी भी बहुत चीजें बदली हैं पर अभी भी ऐसा एक माहौल है कि लोग आतंकवादियों को आतंकवादी बोलने में डरते हैं। ये कहने से डरते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ एक तरीके से जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है उसको अब सहन नहीं किया जाएगा। आपने खुल करके बोला कि मैं माखन लाल बिंद्रू की बेटी हूं, हिम्मत है तो मुझसे आके बात करो। एक वक्त के लिए डर नहीं लगा? मैम देखिए, मेरे फादर जो थे वो बहुत ज्यादा फेयरलेस इंसान थे, इसीलिए वो कश्मीर में आज तक सरवाइव कर पाए। और जिन्होंने मेरे फादर की हत्या की है, उन्होंने हत्या की कैसे? एकदम आए, मेरे फादर नीचे काउंटर पे सर नीचे करके अपना काम कर रहे थे और एकदम आके गोली उनने मार दी। मतलब इट वाज नॉट अ डायरेक्ट समथिंग, कुछ डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है ना। तो उनने जो किया वो एक कायर इंसान करता है और उन्होंने जो किया वो एक सही रास्ता है ही नहीं। मतलब मेरे को यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना है, ना ही मुझे कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी है, बट मेरा एक पॉइंट है कि जो मेरे फादर थे, आई रियली वांट कि दुनिया को पता चले कि वो क्या इंसान थे। कि जिस माखन लाल बिंद्रू की हत्या हुई है, उन्होंने इस कश्मीर को दिया क्या है, उन्होंने इस कश्मीर के लिए कितना काम किया है, कितनी सेवा की है उन्होंने इस कश्मीर की, और उन्होंने इस कश्मीर के लिए कितना अपना एफर्ट दिया है, और बदले में उन्हें मिला क्या? हत्या, वो भी इस तरह से। तो जो मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा इस इंटरव्यू देने का बस एक ही मकसद है कि लोगों को पता चले कि ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता सही रास्ता नहीं है, ये रास्ता नेकी का रास्ता नहीं है, ये रास्ता ऊपर वाले के पास जाने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता मेरा आपको बैकग्राउंड न्यूट्रल। हाँ जी मैम बताइए। स्मृति, 1 मिनट के लिए आप अगर मेरे साथ रुकेंगी, क्योंकि मैंने वो बात की थी, आपने आज सुबह जो एक बयान दिया था, अगर कुछ लोग उसको नहीं सुन पाए होंगे, मैं एक बार चाहती हूं कि वो आपका आज सुबह का बयान सुने इस रिपोर्ट में। What kind of children he has made. I'm his daughter. I don't have a single tear in my eyes. Why?
Because he's a fighter. He'll die like a fighter. Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. I have read Quran and Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा. You shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. खून बहाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हिंद की बेटी का खून खौल उठा है. कश्मीर में आतंक की अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को जाबाज बेटी ने करारा जवाब दिया है. जो पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों के बूते कश्मीर का अमन और चैन बिगाड़ने की साजिश रच रहा है, ये उस टेररिस्तान के मुंह पर हौसले का करारा तमाचा है. कायर आतंकियों ने श्रीनगर में अलग अलग हमलों में 3 लोगों को मार दिया, जिसमें श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके के प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर चलाने वाले माखनलाल बिंद्रू भी थे. आतंकियों ने कायराना हमले में माखनलाल बिंद्रू की तो हत्या कर दी, लेकिन इस बेटी ने आंसू नहीं बहाए. I'm his daughter. I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. But whoever is the person who shot my father dead, Mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns. Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा. माखनलाल बिंद्रू की बहादुर बेटी यहीं नहीं रुकी. उन्होंने उस आतंकी को भी ओपन चैलेंज दिया जिसने उनके निहत्थे पिता पर ये कायराना हमला किया. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग. क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने. उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ. ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी. आजा सामने. इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर. मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ. हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी ने उन अलगाववादी नेताओं पर भी हमला बोला जो कश्मीर की आवाम को भड़काकर उनके हाथ में पत्थर और हथियार थमा देते हैं. एक इंसान बन जाओ. जो ये पत्थरबाज, आपने किया क्या एक के साथ? आप किसी की फैमिली को उजाड़, एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था. He died with his shoes on. That is मक्खनलाल बिंद्रू. क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है? देखा, लड़की हूँ भाई मैं. ये बनाया मेरे बाप ने मुझे कश्मीर में रह के. I have been educated in Kashmir. Okay, I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे. लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? उन्होंने पैदा कितने किए हैं? एक. दूसरा, मेरा भाई अंदर बैठा है, मेरी माँ अंदर बैठी है, मेरी भाभी अंदर बैठी है. कश्मीर में हम लोग अकेले सरवाइव हुए. I was the only Hindu girl in my college in convent, in my school, in my convent. 68 साल के बिंद्रू उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने 90 के दशक में भी कश्मीरी पंडितों पर हमले होने के बाद भी कश्मीर को नहीं छोड़ा. बिंद्रू बहुत सालों से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और श्रीनगर में ये बात मशहूर है, जो दवा कहीं नहीं मिलेगी, बिंद्रू की दुकान पर जरूर मिलेगी. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे अमन चैन का माहौल बन रहा है. कोरोना का कहर कम होने से टूरिज्म भी पटरी पर लौट रहा है, लेकिन नापाक पाकिस्तान और उसके ट्रेंड आतंकी जम्मू कश्मीर में तरक्की और शांति के खिलाफ हैं. आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हमले तेज कर दिए हैं. साल 2020 से आतंकी लगातार निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हिंदुओं और सिखों पर हमले काफी बढ़ गए हैं. 8 जून 2020 से लेकर अब तक 10 निर्दोष लोगों की हत्या इन आतंकियों ने की.
जब भी कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात होती है तब पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों की कोशिश रहती है कि इस कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला कल, जब मक्खनलाल बिंद्रू को उनकी दुकान पे मार दिया गया। ये जाने माने वहां दवाई का बिजनेस करते थे, पिछले कई वर्षों से वहां रह रहे थे और वहां पे कश्मीरी समाज की खिदमत कर रहे थे। और आज आप इसमें देख सकते हैं कितना आक्रोश, कितना गुस्सा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर। ये नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इंटेलिजेंस के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने के लिए एक प्लान भी तैयार किया, जिससे समुदाय के लोगों में खुशी लौटी थी। लेकिन माखनलाल बिंद्रू पर हमले के बाद जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट पड़ा और अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप जो ये हत्या हुई? देखिए, कश्मीर वैली के अंदर जब कल बिंद्रू साहब की हत्या हो गई, ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर सवाल निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि ये वो इंसान नहीं था जो डिस्प्लेस हुआ था और इसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपको जगमोहन ने निकाला था। ये वहीं पे था और मेडिकली आपको सर्व कर रहा था। आपने इसको भी नहीं बख्शा। आप इस मैसेज के द्वारा क्या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित इज़ नॉट वेलकम्ड इन कश्मीर वैली? हम आपको कहना चाहते हैं कि कश्मीर वैली के अंदर इस टाइम भी कुछ अलगावाद के लोग हैं जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के इशारे पे, और उसकी रीढ़ की हड्डी जब तक आप नहीं तोड़ेंगे ये चीजें चलती रहेंगी। कायर आतंकियों को पीठ पर वार करना आता है, निर्दोष लोगों को ये अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन आज जाबाज बेटी ने इन आतंकियों को पढ़ाया है इंसानियत का पाठ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पिछले साल 2020 जून में अजय पंडिता की भी इसी तरीके से निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी और उस वक्त भी एक और बेटी शीन ने अपनी आवाज उठाई थी। शीन, आज जब आप देखती हैं कि क्या हुआ, कल शाम को 2 हिंदुओं को एक बार फिर से कश्मीर में गोली मार दी गई, तो क्या आपकी भी वही जो पुरानी यादें थीं वो फिर से ताजा हो गई? किस तरीके से आतंकी संगठन कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं? मैम, फर्स्टली इट्स अ वेरी टेरेबल थिंग जो हुआ, बिकॉज ये मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ भी हुआ है, एंड आई कैन फील ईच एंड एवरी पेन कि उनको कैसा महसूस हुआ होगा दी को जब कल उनके फादर के साथ ऐसा हुआ। वो मतलब इट्स अ टाइप ऑफ पेन ना कि आप अंदर से शिवर कर रहे होते हो बट बाहर से आप स्ट्रेंथ दिखाते हो, करेज दिखाते हो, एंड इट्स नॉट लगा कि आप फेक ये सब करते हो, नहीं, वो अंदर से आता है। बट जो वो शिवर होता है ना, जो वो डर, वो गुस्सा होता है ना, जो वो कंट्रोल करने की बात आती है ना, दैट्स टेरेबल थिंग। एंड स्पीकिंग अबाउट द मर्डरिंग Kashmiri Pandits in Kashmir, ma'am, firstly I just want to say कि कश्मीर के जो पंडित्स हैं, अब it's a really a call for them कि they have to be their own warrior। देखिए ना, बैक टू बैक मेरे फादर, फिर राकेश पंडिता जी, बीच में भी कितने, और कल जो सर के साथ हुआ वो बहुत बहुत ख़राब था। एंड आई वॉज रियली, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी दी को देख के कि वो इतना करेज, इतने स्ट्रेंथ से बोल रही थी। और जो उन्होंने बात की थी कि मेरे पापा की सिर्फ बॉडी आपने मारी है बट जो उनकी स्पिरिट है वो अभी भी बरकरार है, एंड दैट्स रियली रियली ट्रू। जब आप किसी फैमिली के मेंबर को ऐसे बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्टिकुलर चीज़, कैसे जस्ट इट कैन बी से, ये ना एक तरह का वो बन चुका है कि ये आ रहा है, ये करेज दिखा रहा है, चलो इसे मार देते हैं, वो आ रहा है, वो चलो उसे मार देते हैं, बट इट्स नॉट द रियल थिंग ना। ऐसे आप कितनों को मारते रहेंगे? देखिए, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, फर्स्टली आई कैन अंडरस्टैंड दैट जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो भी हैं, दे हैव वर्क, ग्लोबली बर्डन है, जो भी है, आई अंडरस्टैंड दैट टोटली। बट आप अपनी कंट्री को बाहर से स्ट्रॉन्ग तब बनाएंगे ना जब आपकी कंट्री इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही, ना ही मैं कोई ऐसी बात बोलना चाहती हूँ, बट मैं वो बोलती हूँ जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया है और जो बात मुझे सही लगती है। आई थिंक कि
पाकिस्तान में जो टेररिस्ट जो ये बोलते हैं, ओके आई डोंट नो मोर अबाउट दैट, बट मेरे हिसाब से जो भी इंसान अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाता है, अपने नेशन के अगेंस्ट जाता है, अपनी मदरलैंड के अगेंस्ट जाता है, वो टेररिस्ट है। कोई इंसान ऐसे इंसान को मारता है जो कि ह्यूमैनिटी की राह पे चलता है, अच्छे काम करता है, बट फिर भी उसको मार दिया जाता है, तो वो टेररिस्ट है। आई कांट से कि वो यहाँ से आया है तो वो टेररिस्ट है, वहाँ से आया है तो वो टेररिस्ट है, मैं ये नहीं बोल रही। बट जो इंसान, देखिए मैम, वैसे ही इस पूरी दुनिया में इतनी सी ह्यूमैनिटी बच गई है, सिर्फ इतनी सी। बाकी जगह सिर्फ यही, किसी को मोर पावरफुल बनना है, किसी को ज़्यादा पैसे चाहिए, किसी को कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस अबाउट, बट कभी इंसान बन के देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, जब आप अगर आप किसी ब्लाइंड पर्सन को ही वहाँ एक पार से दूसरे पार पहुँचाते हैं ना, दैट विल मेक योर हार्ट फील ब्लिसफुल। शीन, ये बताइए मेरे को, क्या आपको लगता है कि एक के बाद एक, जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी राकेश पंडिता, बिंद्रू जी को कल जिस तरीके से अटैक किया गया, क्या ये कश्मीरी पंडितों को एक तरीके से डराने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर वेलकम नहीं हैं, आप यहाँ 90 के बाद रुक गए हैं पर आप यहाँ वेलकम नहीं हैं? मैम, एक तरफ से देखा जाए तो ऑफ कोर्स यही मैसेज मिल रहा है, बिकॉज अब देखिए बैक टू बैक कितने कश्मीरी पंडित्स को मारा गया है। मैं मानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे फादर साहब की हत्या हुई बिकॉज ही वॉज अ सरपंच, ठीक है, सरपंच थे, किसी ने ग्रज निकाला, ओके फाइन। बट बिंद्रू सर, वो तो कोरोना पीरियड में भी लोगों को सर्व कर रहे थे ना, ही वॉज मेडिकली हेल्पिंग पीपल। उनका क्या रीज़न था उन्हें मारने का? देयर वॉज नथिंग रीज़न, ये कोई रीज़न ही नहीं था। जस्ट कि ये ऐसा लगा कि कोई आए, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना बिजनेस करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने की? कश्मीरी पंडित्स आर नॉट अलाउड। अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि क्या ना, इनफैक्ट मैं मैम, मेरे फादर साहब की हत्या के बाद मैं कश्मीर गई, मैं वहाँ रह के भी आई। अब मैं ये कहूँ कि कश्मीर इज़ बैड, नो, द पीपल ऑफ कश्मीर इज़ बैड, नो, नॉट एवरी पर्सन इज़ बैड। क्योंकि मैं खुद कश्मीर में उन लोगों को देख कर आई जो मुझसे ज़्यादा, मैं उनकी बेटी हूँ बट मुझसे ज़्यादा दुखी है बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि मेरे पापा उन्हें वैसा ट्रीट करते थे, उन्हें फादरली ट्रीटमेंट देते थे। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी, मैंने पहले भी कहा है कि इंसान का भरोसा नहीं है, कहीं भी कभी भी गलत मिल सकता है, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी घर में मिल सकता है, कहीं भी गलत इंसान मिल सकता है। बट उस पर सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता। बट मैं ये भी नहीं कह रही कि किसी को ब्लेम ना करे। एक्चुअली मैम, मेरा इस पे ना रियल गुस्सा मुझे पॉलिटिशियंस पे आता है, द रियल थिंग। मुझे पॉलिटिशियंस पे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि आप लोगों के पास अथॉरिटी है, आप खुद कानून हैं जी, और फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कश्मीरी पंडित्स की इतनी सी माइनॉरिटी रह गई है जी, इतनी सी। अब फिर कोई अपने लिए आवाज़ उठाएगा तो वो कहेंगे भाई आपने कानून कैसे हाथ में ले लिया। आप खुद कानून होके कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आपने अपने लिए जस्टिस खुद क्यों चूज किया? अब आपकी नाराजगी एकदम जायज है कि शीन वायलेंस को आगे बढ़ा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप सुरक्षा की उम्मीद आखिर किससे रख सकते हैं? स्टेट से ही रख सकते हैं। मैं वायलेंस को आगे नहीं बढ़ा रही। नहीं, बिल्कुल आप नहीं बढ़ा रहे, और आप नाराज है क्योंकि आपने अपने खुद के पिताजी को खोया है। आपके दुख को कौन ही समझ सकता है, और अगर आप सुरक्षा की उम्मीद लगाएंगी तो आखिर किससे लगाएंगी? और इसीलिए श्रद्धा ने भी यही बोला कि उनको सिर्फ सुरक्षा चाहिए, उनके पिताजी को सुरक्षा चाहिए। क्या उनकी अब आगे की उम्मीद है और क्या उनको किस चीज से नाराजगी है? सुनिए उनकी जुबानी। कश्मीर घाटी में कल 3 आतंकी हमले हुए, जिनमें माखनलाल बिंद्रू यहाँ जो ऑनर रहे हैं, बिंद्रू केमिस्ट मेडिकेट्स के हमेशा जाने गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए इस टाइम पर उनकी बेटी है। मैम, आपने आज बहुत करेजियसली बोला, सुबह से आप बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पर, लेकिन उनका एसोसिएशन जो है कश्मीर के साथ बहुत पुराना रहा है। देखिए, उनका एसोसिएशन कश्मीर के साथ बहुत पुराना रहा है, और वो जितने नेक दिल इंसान थे और जितने मेहनती इंसान थे और वो जितने अच्छे इंसान थे, सिर्फ इसीलिए मैं बाहर आके
दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि उनने क्या खोया है। चाहे किसी एक इंसान को समझ आए या ना आए कि वो क्या थे, बट मैंने तो अपना एफर्ट डाल दिया। उनकी सोल अभी भी यहाँ पे होगी, और जब उनकी सोल मुझे देखेगी कि दिस डॉटर आई एम अ शाय पर्सन, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं बहुत कम बात करती हूँ, बट अगर उनकी सोल, क्योंकि वो एक फेयरलेस इंसान थे, ठीक है, मुझे बचपन से ना बहुत धड़ाके से ऐसे, मतलब वो तो अलग ही इंसान थे। मैं आई वॉज दी ओनली हिंदू गर्ल इन माई क्लास, सारे मुस्लिम्स थे, ठीक है, और मुझे बेखौफ बेडर कहते थे, चल उधर ट्यूशन जाना है, चलो यहाँ जाना है, चलो वहाँ जाना है। मेरी साउथ में एजुकेशन हुई है, चलो वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ही नेवर स्टॉप्ड मी। सो आई वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड who Makhanlal Bindru was. If you have killed his body, you can't kill his spirit. He is alive. अभी तो सिर्फ हम उनका शरीर जला के आए हैं। और नफरत से, हेट्रेड से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ प्यार से ही सब कुछ होगा, राइट? और जो उनने किया है वो शायद किसी को रियलाइज़ भी ना हो कि उस इंसान को रियलाइज़ भी ना हो उसने क्या किया हो, ठीक है ना? बट शायद अगर कुछ कश्मीरीज़ को रियलाइज़ हो जाए कि ये गलत रास्ता है, हिंदू मुस्लिम फाइटिंग, ये अल्लाह का रास्ता तो हो ही नहीं सकता, ये प्यार का रास्ता, अल्लाह का रास्ता तो प्यार का, नेकी का, काइंडनेस का रास्ता होता है। क्या ये वो वाला रास्ता है? ये तो बिल्कुल भी वो वाला रास्ता नहीं है। कभी वो कश्मीर से यहाँ से गए नहीं, यहीं पे रहे, काम करते रहे, कभी किसी तरह का डर या कोई अप्रीहेंशन उन्होंने जताया हो या फैमिली को बताया हो? वो ना एक निडर इंसान थे। अगर वो डरते तो वो 1990s में ही चले जाते। मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा अगर तुम डर गए तो मर गए, है ना? तो वो मुझे ऐसा कहते थे कि अगर तुम एक दिन डरोगे तो जिस दिन तुम डर रहे हो उसी दिन तुम्हारी मौत हो रही है, तो मैं रोज़ क्यों मरूं? जिस दिन मरना होगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। एंड आई विल डाई विद माई शूज़ ऑन। दैट इज़ वॉट ही सेड एंड ही डाइड विद हिज शूज़ ऑन। आज आपने देखा होगा दुनिया में हाउ इज ही, मतलब ऐसे कैमरास तो मैंने एक्टर्स की इसमें देखा हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। स्मृति और शीन जैसी बेटियों को पूरे देश का सलाम। उन्होंने अपने पिताजी को खोया है आतंकी गोलियों के हाथ, पर पूरा देश इस वक्त उनको देख रहा है, उनको सलाम कर रहा है। आज की बड़ी राजनीतिक खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सियासी पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी दिल्ली से लखीमपुर खीरी के लिए निकले। अब से कुछ ही देर बाद वो लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। हालांकि पहले वो सीतापुर गए, जहां प्रियंका गांधी को गिरफ्तार रखा गया था, उनको हिरासत में रखा गया था। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी रामपुर पहुंचे। कुछ ही देर में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दो मुख्यमंत्रियों के साथ लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए धरना भी देना पड़ा। इसके दौरान उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी आपको जाने नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं हमें अपनी गाड़ी में जाना है। ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, जानबूझ के जरूर, किया जा रहा है? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है आपने कुछ ना कुछ, ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ सर, आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं, राइट, सीधी सी बात है। सर जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर, right. And you think, sir, the manner in which Priyanka ji was kept, in a makeshift jail for so much time, that's not a problem. That's all fine. Makeshift jail. This is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is
that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They're not putting the criminal in jail, right? They're stopping people from going to see the family who's lost their members. So. और अब जबकि लगातार इस पर सियासत की जा रही है, लखीमपुर में जो 8 लोगों की हत्या हुई उस मुद्दे पर एक और नया वीडियो अब लखीमपुर से सामने आया है। टाइम्स नाउ भारत के पास ये वीडियो है ठीक उस वक्त का जब थार गाड़ी ने प्रदर्शनकारियों को टक्कर मारी थी। ये ठीक वही वक्त है। आप देख सकते हैं इसमें जो 19 साल के लवप्रीत हैं, काली पगड़ी में वो सामने दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में तेजिंदर विर्क हैं लाल पगड़ी में। अभी देखिएगा जब ये वीडियो दोबारा चलेगा तो आपको दिखाई देंगे तेजिंदर विर्क, जो कि बेहद गंभीर हालत में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में। वो किसान नेता बताए जाते हैं, समाजवादी पार्टी से भी उनके कुछ लिंक्स हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। वो इन लोगों की अगुवाई कर रहे थे और पीछे से आप बस कुछ सेकंड के लिए एक वो काली जीप देख सकते हैं जब वो आ करके इन प्रदर्शनकारियों को धक्का दे देती है और इसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है जब थार गाड़ी इन 4 लोगों को रौंद देती है। राजनीति हो रही है, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, पर कौन है क्रिमिनल, कब होगी उनको जेल? क्या अब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है और बीजेपी जो सवाल पूछ रही है कि इस तरीके की सिलेक्टिव राजनीति क्यों हो रही है? आपको सिर्फ किसानों का दुख दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, पर छत्तीसगढ़ या राजस्थान में आपको किसानों पर चलती लाठियां नहीं दिखाई देती। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले सवाल आपसे, दुष्यंत नागर जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं पर साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं, खुद भी एक किसान एक्टिविस्ट रहे हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी ने मुआवजे की घोषणा की, उन्होंने कहा 4 लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, पर 8 लोगों की जान गई है, तो सिर्फ 4 ही लोगों को मुआवजा क्यों? को मुआवजा देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कांग्रेस पार्टी तो की राज्य तरफ से सरकार दे रही नहीं दिया है। गया। राज्य सरकार ने कल रात सबको चेक दे दिया, पर आपकी जो संवेदना है वो सब मृतकों के साथ होनी चाहिए। 8 लोग हैं, 8 मृतक हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है जी, राज्य सरकार ने दे दिया। ये मुआवजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है। जो मुआवजे की राशि दी गई है वो राज्य सरकारों के द्वारा, 2 राज्य सरकारों के द्वारा दी गई है। उन राज्य सरकारों ने किस आधार पर फैसला किया है वो राज्य सरकार बता सकती है। इस विषय में कोई भी व्यक्ति हमारा कोई आकलन करना, कोई स्टेटमेंट आकलन की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पूछा, हमने उनसे पूछा कि जब 8 लोगों की मृत्यु हुई है तो 4 लोगों के लिए मुआवजा क्यों? उन्होंने कहा हम तो सिर्फ जो प्रदर्शनकारी थे, जो किसान थे, उनको देंगे, बाकियों का बाद में देखेंगे, जांच होने दीजिए। वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बाकी का जांच में आने के बाद में, जांच में स्पष्ट होने के बाद देखेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। तो उन 4 जिंदगियों का कोई मोल नहीं है, वो 4 जिंदगियां आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ऐसा आपकी सोच हो सकती है। उनके जो परिवार हैं उनको आपकी मदद की, संवेदना की, संरक्षण की, सहायता की, सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है और आपका हो सकता है पद्मजा जी, हमारा ये दृष्टिकोण नहीं हो सकता। नहीं, मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि सब भारत के नागरिक थे, सबके परिवार इस वक्त दुख में है, सबको सहायता की जरूरत है, सबको सपोर्ट की जरूरत है, पर 4 जिंदगी एक तरफ और 4 जिंदगी एक तरफ तो नहीं हो सकती ना दुष्यंत जी। आदमी की जान तो आदमी की जान है। राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया है, राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया है कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद में वो आगे अपना फैसला करेंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी अन्य राज्यों की सरकारों को, जो लोग मारे गए हैं, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उनको अपने राज्य की एक कोष से और धनराशि देनी चाहिए। चलिए, उन्होंने तो वैसे सबको राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबको 45-45 लाख दिया है, भले से ही वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये आप याद रखेंगे कि जो 4 प्रदर्शनकारी मारे गए वो इसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पर उनके घर वालों को 45 लाख मिला है। पर कोई बात नहीं राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस अभी जांच करेगी, फिर फैसला लेगी कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री के
समर्थक थे। आप मारने वालों के विषय में भी जरा देख लीजिए, उसका भी विश्लेषण कर लीजिए कि किस प्रकार से केंद्रीय। तो एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि मारने वाले केंद्रीय मंत्री के समर्थक थे, ये बोलने से पहले आप जांच का इंतजार क्यों नहीं करते दुष्यंत जी? ये भी तो जांच का विषय है कि मारने वाला कौन था, उसके लिए जांच की जरूरत नहीं है। वो आपने इसी मौके पर फैसला सुना दिया, आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, आपने कोर्ट भी बिठा दिया, चलिए कोई बात नहीं है मैडम, स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, आपको ये स्पष्ट दिख रहा है, पर जो लोग मर गए वो स्पष्ट नहीं दिख रहे कि उनके घर वालों को भी आपकी मदद की जरूरत है। राकेश त्रिपाठी, आपकी जांच कहां तक पहुंची ये बताइए। आवश्यकता है। चलिए, राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब देंगे, राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब देंगे, पर इस वक्त की बड़ी 10 खबरों पर जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। बात हो रही है लखीमपुर की, जहां पर दुर्घटना के 3 दिन बाद, बड़े हादसे के 3 दिन बाद अब राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। और अभी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में बहस हो रही है। काफिले को लेकर के पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस वहां पर न्याय दिलाने जा रही है, आप लगातार उनकी राह में रोड़े क्यों डाल रहे हैं? पहले राहुल गांधी जी को धरना करना पड़ा एयरपोर्ट के ऊपर, अब कार्यकर्ताओं की बहस हो रही है लखीमपुर में। देखिए पद्मजा जी, कांग्रेस पार्टी वहां कोई वेदना या संवेदना के नाते नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता फूल माला और बुके लेकर के किस प्रकार से राहुल गांधी जिंदाबाद लगाते हुए उनका स्वागत करने के लिए गए हैं, ये भी सारे टीवी चैनल्स पर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में देख रही है, किस प्रकार से वहां रोड शो निकालना चाहती है, किस प्रकार से वहां जुलूस निकालना चाहती है, ये तरीका ठीक नहीं। लोग पीड़ित हैं, लोगों की जान गई है, लोगों के मन में बहुत संवेदनाएं हैं, लोगों की भावनाएं वहां भड़क सकती है आपके किसी भी इस प्रकार के राजनीतिक वक्तव्य से, राजनीतिक इस प्रकार की जो आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे नुकसान हो सकता है। और इसीलिए सरकार उत्तर प्रदेश की वहां लगातार आपको रोकने का काम कर रही है। आपने भरोसा दिलाया है कि हम वहां सीमित संख्या में जाएंगे, हम किस प्रकार से नहीं भड़काएंगे। बावजूद इसके जिस प्रकार से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम अनुशासन को धता बताते हुए एक राजनीतिक इवेंट के रूप में इसको देखने का काम कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बहुत निवेदन के साथ अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेताओं से कि आप जिम्मेदारी का परिचय दीजिए, इस पूरे मसले की गंभीरता को समझिए, संवेदनशीलता को समझिए। आपके किसी भी इस प्रकार के एक्शन से क्या रिएक्शन हो सकते हैं, इसको समझना चाहिए। इवेंट बना रहे हैं दुष्यंत नागर। देखिए त्रिपाठी जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, हम इनका बड़ा पर्सनली भी सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी 2 ही लोग जाना चाहते थे, तो आपने उनको रोक के, उनको गिरफ्तार करके इसको बड़ा क्यों बनाया? कांग्रेस तो कोई राजनीति नहीं करना चाहती थी, रात के अंधेरे में जा रहे थे 2 लीडर, उनको आप जाने देते, सुबह तक मिलके वो वापस आ जाते। अब जब पूरे देश में एक माहौल बन गया, कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गया है, तो त्रिपाठी जी आपको ऐसा नहीं कहना। कांग्रेस पार्टी ने कभी लोगों की मौत पर राजनीति नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी आंसुओं का सौदा नहीं किया, कांग्रेस ने कभी जीवन का मोल नहीं लगाया, कांग्रेस ने मूल्यों की राजनीति की है। और राहुल गांधी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, सदैव उन्होंने कमजोर का, निर्बल का, हताश और निराश व्यक्ति का साथ दिया है। तो कृपया आप इस तरह का आरोप मत लगाइए। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन जिम्मेवार है इस परिस्थितियों के लिए। जब आप दुष्यंत जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी मौत पर राजनीति नहीं की है, मुझे याद आ गया था 84 के सिख दंगे कि किस प्रकार से आपने, आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, धरती हिलती है। कैसे कैसे आपने आंसुओं का सैलाब तब इकट्ठा करने का काम किया था, देश भूला नहीं। पाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद आपके मन में किस प्रकार के भाव सोनिया जी के भाव में उड़े थे, आंसुओं का सैलाब नहीं रुक रहा था। आप तो आतंकवादियों की मौत पर भी राजनीति कर लेते हैं, और यहाँ तो कुछ किसान, कुछ प्रदर्शनकारी, एक पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरे। आपके लिए तो बहुत अच्छा प्लॉट है ये राजनीति का कि कुछ लोग वहां पर उनकी जान गई है, कैसे कांग्रेस पार्टी में जान की जा सकती है, कुछ लोगों का लॉस हुआ है, कैसे कांग्रेस पार्टी गेन कर सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, बंद कर दीजिए इस प्रकार की राजनीति। दुष्यंत जी, इससे पहले कि आप वापस जवाब दें, अजीज खान जी से भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस और भाजपा लड़ रहे हैं आप, अजीज खान साहब, तृणमूल कांग्रेस भी कल पहुंच गई, जयंत चौधरी भी पहुंच गए, समाजवादी पार्टी तो नहीं पीछे रह गई। राजीव जी ने वो बयान कब दिया, कितने? आप पहले इनको रोकिए पद्मा जी, जब फिर बात। हाँ जी दुष्यंत जी, एक सेकंड, अजीज खान साहब को बोलने दीजिए। जी बोलिए अजीज साहब। देखिए मैं पूरा डिबेट देख रहा हूं। आपने कहा साहब अखिलेश यादव जी नहीं गए, नहीं पहुंच पाए। आपको अंदाजा होना चाहिए जिस कदर उस घर के बाहर छावनी बना दिया गया। साहब ये लोकतंत्र है,
एक तरफ तो मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके बताते हैं, अमेरिका में भी गए थे बताए कि साहब हमारे देश में जीवंत लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि विपक्ष का जो नेता है वो संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकता है, उसके घर के बाहर पहरे लगा देंगे, आप छावनी बना देंगे। आज जो छावनी वहां पर बनाई, अगर उसका 10% अगर फोर्स उस आरोपी को पकड़ने में लगा दिया जाता तो शायद वो आरोपी जेल में होता। एक बात। और विपक्ष तो हमेशा गया है। मैं तो एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो साधारण सी बात करना चाहूंगा। इस देश को आजादी दिलाने में दो बड़े नेता का बहुत बड़ा रोल रहा। उन दोनों नेताओं का जरा उदाहरण देखें आप सरदार पटेल जी को देखें साहब, जिस तरीके से बारदौली सत्याग्रह चल रहा था और किसान सत्याग्रह था, आप इस बात को समझिए कि महिलाओं के बीच में जाकर के उस किसान आंदोलन में जब सरदार पटेल जी गए, आप देखिए कि उनको सरदार का कहीं ना कहीं उपाधि उस समय वहां मिला। हमेशा किसानों के बीच में हमेशा नेता गए हैं उनको संतावना देने। आप दूसरा उदाहरण देखें चंपारण का, गांधी जी वहां पे गए साहब, अगर चंपारण में गांधी जी न गए होते तो शायद आज जो मेरे ख्याल से जो लड़ाई आजादी की जो इतनी महत्वपूर्ण है वो शायद ही महत्वपूर्ण ना हो पाती। हमेशा विपक्ष का या पक्ष का सच हमेशा संविधान में हिंसा हो गई थी, गांधी जी ने अपने पूरे सत्याग्रह के आंदोलन को किनारे कर दिया था, उन्होंने आंदोलन से बैकआउट कर दिया था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अपनी जबान से गांधी जी का नाम लेते हुए थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अराजक संस्कृति को लेकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग गांधी जी का विनाश करने तो उसको रोक नहीं सकते। ये बताइए, आज आप जाने दे रहे हैं, कल आप जाने दे रहे हैं, 2 दिन पहले क्यों नहीं जाने दे रहे थे? राकेश त्रिपाठी, आप साजिश को छिपाना चाह रहे थे, आप साजिश को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स का पहुंचाना बहुत जरूरी था। वहां उस समय डेड बॉडीज का इंक्रिमिनेशन कराना जरूरी था। सत्ता के रसूख में क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्यों नहीं केंद्रीय गृह मंत्री जी उनको जवाब देने दीजिए। राकेश त्रिपाठी, आज जाने दे रहे हैं, 2 दिन पहले जाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप डर गए कि अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे तो बड़े नेता बन जाएंगे, किसान आंदोलन का वो चेहरा बन जाएंगे। नहीं, देखिए पद्मजा जी, अभी इन्होंने गांधी जी की और सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। गांधी जी की बात जब कर रहे थे तो 2 अक्टूबर के बाद की ही घटना है। समाजवादी पार्टी जब आंदोलन करने के लिए उतरी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कैसे लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक जीप लूटने का काम किया। इनके इरादे समझ में आ जाते हैं। ये चाहते थे कि कैसे जाकर के वहां दंगा भड़काया जाए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। आज इनको पीड़ा इस बात की हो रही है कि जब अखिलेश उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो कैसे हर हफ्ते सांप्रदायिक दंगे होते थे, कैसे मुजफ्फरनगर दंगे की आग से पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश महीनों तक जलता रहा था। आज इनको इस बात की पीड़ा कि कैसे योगी आदित्यनाथ नियंत्रण कर ले रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश को आज में धोखे नहीं दे पा रहे हैं। इस नाते ये जाना चाहते थे कि जाकर के कैसे वहां जलती हुई आग में घी डाला जा सके, लेकिन हम इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। आप कितनी भी कोशिश करिए, उत्तर प्रदेश को रजत की आग में हम आपको झोंकने नहीं देंगे। हम अजीज खान आपके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उन अपराधियों को देखिए कि सजा मिलेगी। हम इस संवेदनशील मसले पर आपको राजनीतिक रोटी सेकने नहीं देंगे, आपको लाशों पर राजनीति करने का अवसर नहीं देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आप पर ये इल्जाम लगता है कि जब भी कोई विपक्ष का नेता किसी पीड़ित से मिलने जाता है, आप कहते हैं राजनीति हो रही है। विपक्ष का काम तो राजनीति करना ही है ना। अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा, अगर विपक्ष पीड़ितों से नहीं मिलेगा, अगर विपक्ष उनको कंधा देने नहीं जाएगा, अगर उनकी आवाज उठाने नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेगा? देश में विपक्ष का यही तो काम है। नहीं, बिल्कुल। देखिए पद्मजा जी, मैं इस बात से सहमत हूं, विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों को हमेशा समझा जाना चाहिए। अजीज खान साहब, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, जवाब सुन लीजिए। आपकी तरफ से सवाल पूछ रही हूँ कि आपका काम ही यही है, क्यों रोका जा रहा है? अच्छा, एक सेकंड, इन्होंने मेरी बात रखने नहीं दी थी, इन्होंने आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, आपको मौका दूंगी, उनको पहले जवाब देने दीजिए कि विपक्ष को क्यों रोका जाता है जब वो अपना काम कर रहा है। राकेश त्रिपाठी, देखिए ये प्रशासनिक प्रैक्टिस है। जब भी कहीं इस प्रकार की बड़ी घटना होती है जहां बड़े मामले बड़े तौर पर पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, ऐसे किसी भी मामले में राजनीतिक दलों की आवाजाही, उनकी बयानबाजी से, उनकी तमाम वहां पहुंच करके उनके कार्यक्रमों से वहां वातावरण खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा होता है, और इसलिए प्रशासनिक आधार पर इसको निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय राजनीतिक तौर पर नहीं लिए गए हैं, कोई नेता नहीं गए हैं।
किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जाने से वहां भावनाएं भड़क सकती है और इसलिए प्रशासनिक तौर पर निर्णय लिया जाता है। कानून व्यवस्था सबकी सरकार की प्राथमिकता है। अब जबकि कानून व्यवस्था काबू में है तो हर किसी को छूट है, आप जाइए वहां पर लोगों से मिलिए, पर इवेंट मत बनाइए और लोगों को मत भड़काइए। दुष्यंत नागर, देखिए, अगर कानून व्यवस्था को सामान्य रखना है, लोगों के जीवन पे मंडराते हुए खतरे को कम करना है, तो मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं से और आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा आदरणीय योगी जी से कि केंद्रीय नेतृत्व से बात करें। 700 लोगों की शहादत हो चुकी है और किसान मरते जा रहे हैं। इन तीनों काले कानूनों को रद्द कराने का प्रयास करिए। अरे और क्या इंतजार करना है? इतना नुकसान और भारत जड़ की वजह से इतना नुकसान और भारत रहेगा। आप जैसे लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं टीवी डिबेट्स में बैठ करके कि किसानों की जमीन कब्जा हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी। आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं इस हिंसा के। आज जो जाने गई है दुष्यंत नागर जी जैसे आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अफवाहें फैलाई हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर कानून रहेगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि मई के महीने में छत्तीसगढ़ में 3 ट्राइबल्स थे जिनकी फायरिंग में मौत हो गई थी। उस वक्त ना उनसे कोई मिलने गया, ना किसी का इस्तीफा मांगा, और हालत यहां तक है कि आज भी वो आदिवासी धरने पर बैठे हुए हैं, कोई उनकी सुध लेने के लिए जाता नहीं है। शायद दुष्यंत जी आप ही चले जाएं एक बार तो उनको अच्छा लगेगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव बस इतना ही। आगे क्या होता है लखीमपुर से, उस पर हम नजर बनाए रखें। वक्त एक ब्रेक।